नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर आगामी सीटेट परीक्षा के लिए हम आप लोगों के लिए लाए हैं ईबीएस की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आपको बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न विगत वर्षों के होंगे और कुछ उसी प्रकार के नए प्रश्न बनाए गए हैं। तो एक संपूर्ण बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो अंत तक बने रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ आप सर्वाधिक जनजाति पाएंगे। भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कहाँ आप सर्वाधिक जनजाति पाएंगे। तो अगर प्रदेश की बात की जाए सर्वाधिक जनजाति की, तो सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनजाति। और जो शहर दिए गए हैं इनमें सर्वाधिक जनजाति झाबुआ। झाबुआ में लगभग अधिकतर जनजाति क्या है, जो जनसंख्या क्या है वो जनजाति के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में है। तो झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, जिसको ही झाबुआ से काटकर बनाया गया है नया शहर। तो अलीराजपुर, झाबुआ, अनूपपुर, यहाँ पर अधिकतर जनजाति है। तो दिए गए विकल्पों में झाबुआ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फेफड़ों में गैसीय विनिमय, अंतः श्वास में ग्रहण की गई बाहरी हवा फेफड़ों के वायु कूपिका में भर जाती है। जो फेफड़ों में वायु कूपिका रहते हैं उसमें भर जाती है। ठीक है। और जो कूपिका की दीवार होती है बहुत महीन होती है, इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल होता है और इसके भीतर का स्तर एक अत्यधिक महीन सल्की एपिथेलियम के रूप में होता है। तो इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल को कौन बढ़ाते हैं? कूपिका, या जिसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो दोनों को, मीरा और दिव्या को, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की होने की संभावना है या होंगी। ये पिछले सालों का आया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर पता होगा कि जैसे मीरा क्या करती है, मीरा समोसे, चॉकलेट, डबल रोटी, कटलेट आदि को खाती है। तो जो चॉकलेट डबल रोटी होती है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मोटापा बढ़ता है। ठीक है। और दिव्या क्या करती है, दिव्या के आयरन की कमी वाली चीज़ें खाती है। ठीक है, जिसमें लौह तत्व की कमी होती है, तो उसे हीमोग्लोबिन की कमी होगी और इस प्रकार से एनीमिया हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, इस प्रकार से मोटापा और एनीमिया। हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है। तो आप लोग सभी लोग आंसर दें फ्रेंड्स। तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है क्या है। तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका एंडोप्लाज्म के पिछले भाग में एक बड़ी स्पंदशीय गोलिका रिक्तिका होती है। ठीक है। यह स्पष्ट स्वच्छ जल के बुलबुले के समान होती है बिल्कुल, तथा जल के सदृश द्रव से भरी रहती है। जल नहीं रहता है लेकिन जल के सदृश द्रव रहता है। और रिक्तिका के चारों ओर इकहरी कला रहती है, जिसके चारों ओर के प्रदेश में अनेक छोटे तथा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसका कार्य क्या है, इस रिक्तिका का, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य क्या है, परासरण का नियमन करना, परासरण का नियमन। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करते हैं। तो वह करते हैं, किस रूप में करते हैं फ्रेंड्स, जो स्तनी वर्ग के जंतु होते हैं वह नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विषाणु सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं। विषाणुओं का वह गुणधर्म जो उन्हें जीवित जीवों के रूप में परिभाषित करता है। तो फ्रेंड्स, विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
ध्यान रखें यह केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं और शरीर के बाहर लगभग मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है, ठीक है, उसे सजीव माध्यम की जरूरत पड़ेगी ही, और यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है। और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है तो उस जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये केवल पोषक जीव की कोशिका में के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, बाहर प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह स्तनधारी जो अंडे देता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है, वह स्तनधारी जो अंडे देता है। तो एकिडना एवं डक बिल्ड प्लेटिपस दोनों एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या हो जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस, और इसके अलावा दूसरा एकिडना। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। तो पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक क्यों रहते हैं, क्योंकि इसका कारण है कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, कम तापमान पर रोगाणु सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो सही आंसर क्या होगा, रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो इससे पता चलता है कि मलेरिया होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16 वन का संबंध है। तो ना तो इनका ज्वारीय वन से है, ना पश्चिमी हिमालय, ना पूर्वी हिमालय, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से इनका संबंध है। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, लवण मृदोद्भिद, और जिन्हें इंग्लिश में कहा जाए तो क्या, हेलोफाइट्स। इस प्रकार से हेलोफाइट्स हमारा सही उत्तर होगा। याद कर लें, लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या हैं, पहले पूछा गया है और भी ये पूछा जाता है। तो हेलोफाइट्स, और हिंदी में आ जाए तो लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स ये पहले सीटेट में पूछा गया है और अब आंकड़े बदल गए हैं। 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आप सही आंसर दें। जो 2019 की भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे हम ISFR बोलते हैं शॉर्ट में, उसके अनुसार जो सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल है वो क्या है, मिजोरम 88.93%। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा 88.93। 88.93% कुल क्षेत्र के इतने प्रतिशत क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है, वन है। और अगर आपसे आ जाए, अगर प्रतिशत हटा दिया जाए, भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक पूछा जाए फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसका है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है, वन है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या करता है, किस चीज में मदद करता है। तो सबसे उपयुक्त आंसर होगा यहाँ पे विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चिड़िया की चोंच में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स चिड़िया की चोंच में दांत नहीं होते हैं, क्योंकि कड़क बीज व अन्य भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम चिड़िया की चोंच करती है, इसलिए इन्हें दांत की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही उत्तर होगा कोई दांत नहीं होता है, लास्ट ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
मछलियों की विभिन्न जातियों को चुनना जो विभिन्न स्तर पर पोषण प्राप्त करती हैं कहलाता है। तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा इसे क्या कहते हैं, संयुक्त मत्स्य पालन। संयुक्त मत्स्य पालन में विभिन्न जातियों की मछलियों को एक साथ एक ही जलाशय में पाला जाता है और इस विधि में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इन मछलियों का पोषण अलग अलग हो और वे एक दूसरे के को भोजन के रूप में ग्रहण ना करें। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त मत्स्य पालन। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और यह उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियां भारी संख्या में थीं और सुंदरलाल बहुगुणा के कारण इसको बल मिला। इस प्रकार से ए ऑप्शन दिए गए विकल्पों में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तिलचट्टा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। इसी प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स आ जाते हैं और हम कर नहीं पाते हैं। तिलचट्टा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो यह बना होता है काइटिन का। ठीक है, तिलचट्टा जो कि हल्के लाल भूरे रंग का होता है और यह अंधेरे में तथा गर्म स्थानों जैसे रसोई घर में पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो कि पूछा गया है कंकाल, तो वो काइटिन का बना होता है। यह ग्लूकोज से उत्पन्न एक बहुलक है। तो इस प्रकार से काइटिन याद रखें, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास होता है केवल एक अमाशय, 4 अमाशय, 5 अमाशय या इनमें से कोई नहीं, कोई अमाशय नहीं। तो गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले पशुओं के पास 4 अमाशय होते हैं। कितने अमाशय, 4 अमाशय होते हैं, जिसमें 4 भाग भी होते हैं, रूमने, रेटिकुलम, अमोसम और एबोमेसम। तो इनमें कितने अमाशय होते हैं, 4 अमाशय। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो। तो विटामिन भोजन की अवयव है जिसमें सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। ठीक है, जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तथा ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं। इनका उपयोग अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, विटामिन हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो डी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा, कितना होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। तो इनका जीवन काल होता है 100 से 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन वर्णक रहता है जो आप सभी को पता है, पहले भी बता चुके हैं, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, और इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 100 से 120 दिन होता है। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं का पूछा जाए तो 2 से 4 दिन। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो जाएगा, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी के दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा और बहुत से लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से भी होते हैं। क्यों लीपा जाता है, कीटों से कोई लेना देना नहीं है, चिकना और साफ बनाने के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मृत और क्षयमान पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं। परजीवी, सहजीवी, कीटहारी और मृत पोषित, इनसे जरूर प्रश्न आते रहते हैं, तो आप जरूर याद रखें। ठीक है फ्रेंड्स, जो जीव जंतु या पौधे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एवं अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मृत या सड़े हुए जैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, मृतोपजीवी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चौथा ऑप्शन मृत पोषित। चौथा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है। ये भी आप सभी से बन जाएगा।
तो फलों में मीठा स्वाद या खट्टा स्वाद उसमें उपस्थित यौगिकों पर निर्भर करता है। ठीक है, फलों में सामान्यतः चीनी, अम्ल, विटामिन, स्टार्च तथा प्रोटीन एवं सेल्यूलोज होते हैं और ये सभी फलों में मिश्रित अवस्था में होते हैं। ठीक है, और जिन फलों में स्टार्च, फ्रक्टोज या फल शर्करा होती है उन अधिक मात्रा में होती है, वे फल मीठे होते हैं। तो मीठे होने का मुख्य कारण क्या है? फ्रक्टोज। इस प्रकार से हमारा चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं और आप जरूर बताना फ्रेंड्स कि आपसे 26 में से कितने प्रश्न बने। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती। बहुत आसान लगता है और लेकिन फ्रेंड्स ये पिछले वर्षों में सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। इसे हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा और इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।